हमें एक फ्रेंड ने पूछा था एयर कंडीशनर में आइस जमा हुआ है। आइस जो रहता है ठंडा होता है, चिल्ड होता है। अगर आइस जमा हुआ एसी में तो रूम में ठंडा क्यों नहीं होता है? क्या रीजन होता है? अगर एसी में आइस जम रहा है, पाइप पे चेक करें फुल आइस जमा हुआ है, लेकिन रूम में गर्म होता है, ठंडा नहीं होता है। इसी के बारे में हम जानने समझने वाले हैं। हमारा रूम में जो रहता है ठंडा क्यों नहीं होता है अगर एसी में आइस आ जाता है, आइस जम जाता है? तो क्या रीजन होता है आइस आने के, क्या रीजन होता है आइस रूम में चिल नहीं होने के? अगर आपको मालूम है तो वीडियो और भी लोग पास शेयर करें और लोग भी जान सके, समझ सके, देख सके, सीख सके। देखिए, एयर कंडीशनर का क्या रहता है काम? हवा को खींचता है और हवा को फेंकता है, नॉर्मली यही करता है। एसी का जो इंडोर रहता है क्या करता है? ये रनिंग होता है, जब चलता है तो अंदर के हवा को ही खींचता है और उसे ठंडा करके फेंकता है। तो ठंडा कैसे करता है? जो इवापरेटर रहता है, फिन्स रहता है, रेडिएटर बहुत लोग कहते रहेंगे, कंडेंसर कहते रहेंगे, इवापरेटर कहते हैं, कूलिंग कॉइल कहते हैं, सब लोग अलग नाम से जानते रहेंगे। लेकिन जो कंडेंसर इवापरेटर रहता है तो उसके ऊपर फिन्स टाइप रहता है। वो इवापरेटर जो रहता है कापर टिप का रहता है, रोल रहता है। ये ठंडा होता है, ये ठंडा होता है, हवा जो खींचता है इसमें टकरा करके फिर ठंडा करके आगे फेंकता है, यानी गर्म हवा खींचता है, इसे सर्कुलेट होते रहता है। बेसिक ये चीज रहता है। बट आपका एसी के ऊपर क्या होता है? आइस जम जाता है। आइस जम जाएगा तो क्या होता है? इसका लेयर बन जाता है। आइस जमेगा तो ना इवापोरेटर के जो फिन्स रहता है, जरूरत हवा जहाँ से खींचना, जैसे हमारी उंगली है, यहाँ से ये होल है, यहाँ से हवा पास हो रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, यहाँ से छन के आ रहा है, फेंक खींच रहा है और नीचे फेंक रहा है। इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगा, ऐसा चपटा हो जाएगा, आइस आ जाएगा, इसके ऊपर में एक लेयर बन जाएगा। हवा यहाँ से क्या होगा? पास नहीं हो पाएगा, खींच नहीं पाएगा। जब हवा जब खींच नहीं पाएगा तो क्या होगा? आगे रूम में फेंकेगा नहीं। तो क्या रूम में जब फेंकेगा नहीं तो क्या होगा? आपका रूम ठंडा नहीं होगा। बेसिक यही चीज रहता है आपका एसी में। एसी में भी क्या होता है? धीरे धीरे चल चल के पूरा आइस जो है क्या होता है? कवर कर लेता है। जब हवा खींचेगा नहीं, जब हवा खींचेगा नहीं, सक नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? हवा आपको दूर तक फेंकेगा नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक हो गया तो हवा अंदर नहीं आएगा और फिर ये फेंकेगा नहीं। तो रूम में आपका क्या होगा? ठंडा हवा रूम में नहीं जाएगा, नहीं फैलेगा। आपको ठंडा कहाँ होगा? सिर्फ मशीन के पास ही ठंडा होगा। जो मशीन रहता है वहां पर ही ठंडा होगा। जो खोलेंगे देखेंगे आइस जा रहेगा, वहां पर ही ठंडा रहेगा। लेकिन रूम में हवा ठंडा नहीं जाएगा तो आपको फील नहीं होगा, रूम का ठंडा नहीं होगा। बेसिक यही चीज रहता है। आइस क्यों आ जाता है? आइस आने का रीजन क्या हो जाता है? बहुत से रीजन होते हैं, बेसिक चीजें आपको बता दें। फर्स्ट, आपका एयर फिल्टर अगर गंदा रहेगा, चौका फुल रहेगा, तभी भी आइस आएगा। गैस कम रहेगा तभी भी आपका आइस आता है। ये दो मेन रीजन रहते हैं आइस आने के। बाकी आपका ऐसी टेम्परेचर, थर्मोस्टेट खराब हो गया है, टेम्परेचर डाउन ज्यादा कर दिए, एसी कंटिन्यू वर्क कर रहा है तो आइस आ जाता है। कुछ बेसिक चीज यही रहता है। आपका अगर मन में डाउट रहता था हमारा कैसे आइस आना आता है, चिल हो जाता है, लेकिन चिल हो जाता है, आइस जम रहा है ऑपरेटर में, फिर भी नहीं ठंडा हो रहा, तो हवा जो मान लीजिए अब रूम में कहीं बर्फ रख दिए हैं तो बर्फ ठंडा है, तो जहां पर रखेंगे वहीं पर ठंडा होगा। उसके थ्रू पूरा रूम में तो ठंडा नहीं होगा ना, धीरे धीरे ठंडा होगा, या फिर होगा तो धीरे धीरे कवर होगा। उसी तरह से क्या होता है? आइस जो आपका मशीन में एक जगह पर दूर लगा, दीवार पटका हुआ है, लेकिन हवा जो आपका क्या होता है? फैन लगाता है, ब्लोअर रहता है, हवा खींचता है, वो ठंडा हवा फेंकता है। वो रूम में आपको ठंडा हवा नहीं मिल पाता है। जब रूम में ठंडा नहीं मिल पाता है तो आपको फील नहीं होता है ठंडा। बस यही रीजन होता है आपका। अगर एसी जो है आइस आ जाता है, ब्लॉक हो जाता है, खींच नहीं पाता है, फेंक नहीं पाता है। आशा करता हूँ जरूर इन्फॉर्मेशन मिला है। इसी तरह से और जानकारी के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।